हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है असंगतता, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी को समझने के लिए अपन ऐसे देख सकते हैं कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों का फ्यूज़न, या जिसे हम कह सकते हैं सिनगैमी, जब होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। कंडीशन ये है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों कार्यशील यानी कि फंक्शनल होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए या जननक्षम होने चाहिए, और साथ ही साथ जीवित या जीवनक्षम भी होने चाहिए। यानी कि टाइम पीरियड जो है दोनों का लाइफ साइकिल, उसी के दौरान ही ये सारी प्रोसेस सिनगेमी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कार्यशील होते हुए, उर्वर या जननक्षम होते हुए और जीवनक्षम होते हुए भी यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है या फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है या असफल हो जाता है, तो वो जो कंडीशन है वो कहलाती है इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि असंगतता। ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक, इंटर स्पेसिफिक, अंतर जातीय, यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के बीच, जिनका वंश समान हो सकता है, लेकिन जातियां बिल्कुल क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, दोनों में वंश कॉमन है ब्रेसिका, लेकिन जातियां दोनों की क्या हैं? अलग अलग। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा। तो यहाँ यदि अपन देखें इनके पोलन्स के बीच में, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है अंतर जातीय, यानी कि दो अलग अलग जातियों के बीच। दूसरी जो कंडीशन है वो है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अंतरा जातीय। यहाँ क्या है? विद इन सेम स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूनिया, प्लांट है, यहाँ आपको मेल और फीमेल गैमेट वाइबल, फर्टाइल और फंक्शनल होने के बावजूद भी यहाँ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। अंतराजातीय जो आपका असंगतता या इनकम्पैटिबिलिटी जो है, ये एक प्रकार से कहलाती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको आप लिख सकते हो स्व असंगतता। इसका ही दूसरा नाम आप लिख सकते हो स्व अनिश्चितता, या फिर इसके लिए हम एक शब्द और काम में ले सकते हैं स्वबंध्यता। यानी कि सेम फ्लावर के पोलन यदि उसी की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिर जाते हैं तो वहाँ ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है स्व अनिश्चितता या फिर स्वबंध्यता। अब जो मेन चीज़ है आपको याद रखने की वो ये है कि ये जो सारी की सारी जो इनकम्पैटिबिलिटी है, चाहे वो इंटर स्पेसिफिक हो चाहे इंट्रा स्पेसिफिक हो, या जिसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कह रहे हैं, ये जेनेटिक लेवल पे, यानी कि आनुवांशिक स्तर पे नियंत्रित की जाती है। यानी कि इसके लिए प्लांट में एक पर्टिकुलर जीन पाई जाती है जो कि मल्टीपल एलेलिज्म शो करती है, यानी कि इसके बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील्स होते हैं जो इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि असंगतता को रेगुलेट या कंट्रोल करने का क्या करते हैं? काम करते हैं।
अब जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये दो तरीके की हो सकती है, एक गैमेटोफिटिक और एक होती है स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक यानी कि युग्मकोद्भिद असंगतता, स्व असंगतता जिसे हम कह सकते हैं, और एक होती है बीजाणुद्भिद असंगतता। तो बेसिकली यहाँ जो जीन है वो मूल रूप से पोलन्स पर डिपेंड करती है, यानी कि पोलन्स जो हैं या जो पराग कण हैं वो ही ट्रांसफ़र होकर के कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं। तो ये इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो यदि पोलन्स चूँकि अगुणित संरचनाएं होती हैं या नर युग्मकोद्भिद के रूप में पाए जाते हैं, अगर इनके द्वारा ही इनकम्पेटिबिलिटी शो की जाती है तो वो जो कंडीशन है वो कहलाती है गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। यदि पोलन्स के द्वारा कंट्रोल न हो करके पोलन्स जिनसे बने हैं, जैसे कि प्रारंभ में बीजाणुजन ऊतक था जो कि द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, यदि उसके द्वारा ही वो जीन्स ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं जो इनकम्पेटिबिलिटी को कंट्रोल करेंगे या इनकम्पेटिबिलिटी शो करेंगे, तो ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है बीजाणुद्भिद असंगतता। तो ये तो था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि अपन ने पीछे वीडियो में भी अपने आया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि स्व असंगतता या जो स्व अनिश्चितता है इसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यदि रिजल्ट अपन देखें, यानी कि अगर कहीं मान लीजिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ और इनकम्पेटिबल पोलन्स यदि वहाँ पहुँचते हैं या इनकम्पेटिबिलिटी शो की जाती है या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो की जाती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो हो सकती है वो ये कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचे हैं उनका अंकुरण ही नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर अंकुरण हो जाता है तो जो पराग नलिका है उसकी लंबाई में या उसमें वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी तो वो ओवरी में स्थित जो ओव्यूल है या जो एम्ब्रियो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तीसरी चीज़ जो पराग नलिका के साथ दोबारा घटित हो सकती है, सपोज कीजिए वो लंबाई में वृद्धि करते हुए किसी भी प्रकार से वर्तिका में प्रवेश कर गई, तो वो वर्तिका में ही क्या हो जाती है, फट जाती है, यानी कि मेल गैमेट जो है वो वहीं रिलीज कर दिए जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि पराग नलिका जो कि फिलीफॉर्म एपरेटस द्वारा गाइड की जाती है एम्ब्रियो सैक तक, कंपेटिबल न होने की वजह से फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि ओव्यूल की तरफ जाने के बजाय कहीं और या दूसरी जगह अन्य स्थान पर पहुंच जाती है, यानी कि जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती, किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है। ओवरऑल मिलाकर के जो पांचवा रिजल्ट अपने सामने निकल करके आता है, निषेचन यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म। तो ये था आपका इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी के बाद एक टर्म आती है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जिसको आप लिख सकते हो पराग पोलन स्त्री केसर पिस्टिल इंटरैक्शन पारस्परिक क्रिया। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, या इसके लिए एक शब्द दूसरा जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है संकर्षण। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पराग कोष फटते हैं, यहाँ से पराग कण रिलीज होते हैं। रिलीज ये पोलन्स हैं जिनको अपन पराग लिख सकते हैं। ये फीमेल पार्ट है जिसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये नीचे ओवरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टिग्मा,
ये स्टाइल और ये ओवरी। तो परागकण यहाँ पहुँचते हैं और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था पोलिनेशन यानी कि परागण। तो परागण होना निषेचन होने की गारंटी नहीं है, यानी कि पराग कणों का स्टिग्मा तक पहुंच जाना ये निर्धारित, ये सुनिश्चित नहीं करता है या कंफर्म नहीं करता है कि वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है असंगतता, वो हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो बेसिकली पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? तो पराग कणों का यहाँ पहुँचने के बाद से लेकर के पराग नलिका का अंदर तक पहुँचना, ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत आती है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरी छोड़ सकते हैं, जिसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।